क्या देख रहे हैं? हमारी इज्जत की अर्थी क्यों निकाल दी तुमने? तुम शायद भूल गई हो स्वर्णा कि अभी हम भी जिंदा है और हमारे उसूल भी। हमने आपसे कहा था ना चंद्रप्रभा कि जब तक ये हमारे 3 सवालों का जवाब नहीं देगी इस घर में कदम नहीं रख सकती। सुनिए, उसकी बात तो सुनिए। तुम क्या अपने आप को बहुत स्मार्ट समझती हो? हाँ, पहले वो तस्वीर का बैग कबर्ड में रख गई और फिर फोन भी नहीं उठाया, क्यों? ये मेरा बदला था। मुझे नौकरों को औकात में रखना आता है। ओ, वो तुमसे ना 100 गुना बेहतर है, समझी? और तुम्हारी तरह यूं फालतू ईगो नहीं है उसमें। क्या बात है करण, तो इससे काहे ऐसी बात कर रहा है? देखो ना दादी, मैंने गलती से तस्वीर का बैग अपने कबर्ड में लॉक कर दिया और करण भैया मेरी साइड लेने के बदले उस तस्वीर की साइड ले रहे हैं। गलती से किया तुमने? लड़की तो अच्छी है, वो कितनी परेशान हो गई होगी बेचारी। अरे बहुत हाँ, एक वही तो अच्छी है ना, बाकी सब तो बुरे हैं इस दुनिया में। पिताजी हमारी बात सुनिए पिताजी। हम तुमसे 3 सवाल पूछेंगे और उनका जवाब सुनने के बाद चंद्रप्रभा तय करेंगे कि तुम इस घर में रहने लायक हो या नहीं हो। क्या तुम किसी लड़के के साथ बाहर गई थी? ठाकुर साहब के सामने ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए जो उनके दिल पर असर करे। नहीं। क्या तुम किसी लड़के के साथ होटल में रुकी थी? नहीं पिताजी। तुम हम सबसे झूठ बोलकर कहीं और गई थी? हम सबसे झूठ बोलकर कहीं नहीं गए थे पिताजी। लो आभा, ये गीता है। अब कहो आभा, तुमने जो कुछ भी कहा वो सच था? इसकी खामोशी का मतलब साफ जाहिर है कि इसने आपसे हमसे झूठ बोला। यानी इसकी नजरों में अब हमारे लिए कोई आदर सम्मान नहीं बचा और जिसे हमारे सम्मान की चिंता नहीं है उससे हमारा कोई नाता नहीं है। चलो निकलो यहां से। ये पिताजी रुक जाइए, आप क्या कर रहे हैं? रुक जाइए। हम आपके पांव पड़ते हैं। हमारी बेटी की इज्जत सारी दुनिया के सामने मत उछालिए। जो सजा देनी है इसे घर में ही दे दीजिए। सिर्फ 2 रास्ते हैं चंद्रप्रभा। या तो ये इस घर से बाहर जाएगी और फिर कभी वापस नहीं आएगी इस घर में, या ये इसी घर में रहेगी और इस घर से बाहर नहीं जाएगी। बोलिए क्या मंजूर है आपको? आज के बाद आभा कहीं नहीं जाएगी।